मनोज तिवारी ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं जो बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी को ही दोबारा टिकट देने के योग्य समझा है। भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। कैसे मनोज तिवारी अपनी सीट बचा पाने में दोबारा कामयाब हुए हैं। मनोज तिवारी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन जो चेहरा नहीं बदला है वो है मनोज तिवारी। एक केवल मनोज तिवारी ही हैं जिसका टिकट बीजेपी ने नहीं काटा है और 2024 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से एक बार फिर सांसद बनने का मौका भी दे रही है। 2 मार्च को जब बीजेपी ने अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें दिल्ली के 5 नाम थे। जो सबसे जाना माना नाम था वो था मनोज तिवारी। 2019 में उनके साथ जो सांसद आए थे रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन, 2024 में इन सभी का टिकट काट दिया गया है। 13 मार्च को जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तो उसमें गौतम गंभीर और सिंगर हंसराज हंस का भी नाम गायब रहा। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मनोज तिवारी ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं जो बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी को ही दोबारा टिकट देने के योग्य समझा है। कैसे मनोज तिवारी अपनी सीट बचा पाने में दोबारा कामयाब हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। मनोज तिवारी ने बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक सफर 3 अक्टूबर 2013 को शुरू किया था। बिहार और भोजपुरी सिनेमा में बतौर एक्टर और सिंगर शान शौकत और नाम का आने के बाद उम्मीद थी कि उनके फैंस राजनीति में भी उन पर जमकर प्यार बरसाएंगे और ऐसा हुआ भी। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को टिकट दिया और दोनों बार मनोज तिवारी विजय रहे। 2019 के चुनावों में तो उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की बड़ी नेता रही श्रीमती शीला दीक्षित को 3.5 लाख वोट्स के मार्जिन से हराया और शानदार जीत हासिल की। 2024 में भी बीजेपी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। खबरों की माने तो टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को लेकर कई सर्वे किए थे। इस सर्वे में कुछ सांसदों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आई। उनका काम और उनके बयान पार्टी लाइन्स के अंदर रहे और शायद इसी काम को लेकर बीजेपी ने उनका टिकट रिपीट कर दिया है। मनोज तिवारी को लेकर जो बात हर कोई मानता है वो ये कि पूर्वांचली वोटर्स के बीच उनकी जो लोकप्रियता है उसे झुकलाया नहीं जा सकता। गानों के जरिए विपक्ष पर तंज कसना हो या किसी रैली में जान फूकनी हो, बीजेपी में मनोज तिवारी का नाम सबसे पहले आता है। शराब घोटाले को लेकर भी वो मौजूदा की दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को लेकर घेरते रहते हैं। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचे। मनोज तिवारी की बतौर स्टार प्रचारक भी काफ़ी वैल्यू है। बीजेपी ना सिर्फ दिल्ली में हो रही रैली में उनको शामिल करती है, बल्कि दूसरे राज्य में भी जब चुनाव होते हैं तो उनके वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी मनोज तिवारी को दी जाती है। अमेठी से स्मृति बहिन के तू जितावा हो, अरे नरेंद्र मोदी बन जाइए, नरेंद्र मोदी बन जाइए, फिर पीएम एक बार रुपवा मनवा हो। सोशल मीडिया पर भी मनोज तिवारी की बड़ी फैन फॉलोइंग है। जिस रिंकिया के पापा गाने को लेकर विपक्ष के नेता उन्हें चिढ़ाया करते थे, वो गाना सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया है। इस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा मनोज तिवारी को भरपूर मिला है। जिया हो बिहार के लाला कहते कहते उन्होंने संसद तक अपनी जगह बना ली है। मनोज तिवारी के गानों पर जब कभी सवाल भी उठे तो उसका भी उन्होंने शांति से जवाब दिया। बीते समय में उनके मीम्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं जो यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार रख रहे हैं। मनोज तिवारी के राजनीतिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी आ चुकी हैं। 2016 में उनको दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। टारगेट था 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना, लेकिन ऐसा हो ना सका। मनोज तिवारी ने हार की जिम्मेदारी उठाई और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली चुनावों में भले ही मनोज तिवारी का पत्ता नहीं चला, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 2 बार जीतने के बाद अब 2024 में वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज तिवारी और उनकी दावेदारी को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।